ईरान जंग जारी रही तो खलीजी रियासतें चंद हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की बरामदात बंद कर देंगी। कतर ने खबरदार कर दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक कतरी वजीर तवानाई सादुल काबी का कहना है, खलीजी मुमालिक ने पैदावार बंद की तो तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। अगर ईरान जंग फौरी खत्म हो जाती है तब भी कतर को अपने सबसे बड़े LNG प्लांट को मामूल की तरसील पर लाने में कई महीने लगेंगे। मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया की मईशतों को तबाह कर सकती है। ईरान का इंतजामी सरगर्मियों को बतदरीज बहाल करने का ऐलान। अल जजीरा का कहना है, तेहरान में कायम तमाम वजारतें, सरकारी इदारे और इंतजामी महकमे इतवार 8 मार्च से 20% मुलाजमीन के साथ दफातर में काम शुरू करेंगे। खवातीन मुलाजमीन घर से बैठकर काम करेंगी। बाज़ बैंक महदूद पैमाने पर खुले रहेंगे। मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, मसनूई किल्लत पैदा करने की सूरत में मुलव्वस पेट्रोल पंप को फौरी बंद करके लाइसेंस मनसूख किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और बिला तातुल फराहमी के लिए मनसूबाबंदी की जाए। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हरकत के लिए मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। कहा, डैशबोर्ड के जरिए सूबों से रियल टाइम डाटा शेयर किया जाए। IMF का पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी न दे। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए तवानाई बचत से मुतालिक तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। पहले मरहले में स्कूल और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल करने की तजवीज़। दूसरे मरहले में यूनिवर्सिटियों और सरकारी दफातर को स्मार्ट वर्किंग पर मुंतकिल किया जाएगा। दुकानों और मार्केटों के खोलने और बंद करने के औकात मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों का 7वां रोज। इसराइल की तेहरान पर फजाई हमलों की वसी लहर। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, शिराज पर बमबारी में 20 अफराद शहीद। हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में शोहदा की तादाद 1332 हो गई। अल जजीरा और ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, तेहरान पर अब तक की शदीद बमबारी की गई। तेहरान यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। ईरानी टीवी के मुताबिक तेहरान में 2 ड्रोन तबाह किए गए। 14 तिब्बी मराकज और हिलाल अहमर के 9 मराकज को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के प्रेस अताशी की सफारत खाने के करीब बमबारी की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान मिशन में मौजूद हैं और सब महफूज हैं। यूनिसेफ के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। पास दौरान इनकलाब का क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल से तल अवीव पर हमला। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। 1 टन वजनी वॉरहेड से लैस मिसाइल तल अवीव की जानिब दागा गया। इसराइली फजाइया की एयरबेस भी हदफ था। CNN ने लाइव कवरेज के दौरान मिसाइल हमले दिखाए। ईरानी फौज का कहना है, जारी जंग के दौरान अब तक 500 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे जा चुके हैं। ने बैरूत पर नए हमले शुरू कर दिए। जनूबी मज़ाफ़ात में हिज़्बुल्लाह के गढ़ पर बम बरसा दिए। हमलों से कबल इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने लोगों को इलाका खाली करने की धमकी दी थी। शहर के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। हिज़्बुल्लाह का कहना है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, जबरी इनखला की मुहिम को चैलेंज के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। बहरीन में ईरानी ड्रोन का इसराइली सफारत खाने पर हमला। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स को फाइनेंशियल हार्बर टावर्स कॉम्प्लेक्स के करीब तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब ने अल खिर्ज और मशरकी सूबे में 4 मिसाइल और 2 ड्रोन रोककर तबाह कर दिए। सऊदी वज़ीर दिफा ने एक्स पर लिखा, 3 बैलिस्टिक मिसाइल अल खिर्ज गवर्नरी में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस की जानिब दागे गए थे। 1 क्रूज मिसाइल अल खिर्ज में फ़िज़ा ही में तबाह कर दिया गया। मशरकी रियाज में 3 ड्रोन भी मार गिराए। अल जजीरा का कहना है, उर्दन के शहर अरबिद में मुतादिद ड्रोन मार गिराए गए।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। कतरी वज़ारत दिफा ने बताया एयर डिफेंस सिस्टम ने अलुदैद एयरबेस पर हमलावर ड्रोन को मार गिराया। कतरी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। ईरान में जमीनी फौज नहीं भेज रहे। इस वक्त ऐसा करना वक्त का ज़िया होगा। ईरान ने सब कुछ खो दिया। अमरीकी सदर कहते हैं, अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब के अमल में जाती तौर पर शामिल होना चाहता हूँ। खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई की क़यादत किसी सूरत कबूल नहीं। ऐसा शख्स चाहिए जो ईरान में हम आहंगी और अमन ला सके। ईरानी सिफारतकार रजीम के खिलाफ बगावत कर दें, पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें या फिर यकीनी मौत का सामना करें। सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। लड़ाई में ईरान से ज्यादा संजीदा हैं। ओवल ऑफिस में पादरियों ने अमरीकी सदर की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया। ईरान पर अमेरिका के जमीनी हमलों का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, सदर ट्रंप आपका बिला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी उससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। हमने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की, मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। ईरान को अमरीकी सरजमीन और शहरियों को निशाना बनाने की जरूरत नहीं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे तनसीबात ईरान के निशाने पर है। इत्तेहाद एयरवेज का आज से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 50 स्टेशन पर परवाजें बहाल करने का ऐलान। इत्तेहाद एयरवेज के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत यूरोप, बरतानिया और वेस्ट एशिया के लिए भी परवाजें बहाल कर दी। अमारात एयर फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की कुछ परवाजें बहाल होने से सूरत हाल में जुज़वी बेहतरी आई। फ्रांस के 52 बहरी जहाज खलीज फारिस और 8 बुहरे अहमर में फंस गए। फ्रांसीसी वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक खित्ते में जहाज रानी को महफूज बनाने के लिए इत्तेहाद और ताउन चाहते हैं। फ्रांसीसी हुकाम बहरी जहाजों पर मौजूद अमले से राब्ते में हैं। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दे दी। अमेरिकी वजीर खजाना ने एक्स पर लिखा, छूट बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए दी। रूसी हुकूमत को कोई खास माली फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका इतलाक सिर्फ उस तेल पर होगा जो समंदर में फंसा हुआ है। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.1% कमी से $84.86 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 1.3% कमी, फी बैरल कीमत $79.93 हो गई। लंदन में गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस की मदद के शुबे में 4 ईरानी गिरफ्तार। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक ईरान से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी के तहकीकात के दौरान 4 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 अफराद दोहरी शहरियत के हामिल हैं। पुलिस का कहना है तहकीकात का ताल्लुक लंदन में यहूदी बरादरियों से मुंसलिक मकामात और अफराद की मुबैना निगरानी से है। अमरीकी जरीदे डीसी जनरल ने की मोदी की इसराइल नवाज पॉलिसी के मनफी असरात का पोस्टमार्टम कर दिया। लिखा, मोदी के दौरा इसराइल से खलीजी ममालिक में भारतीय मफादात को धचका लगने के खदशात बढ़ने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारतीय तारकीन वतन का मुस्तकबिल खतरात से दोचार कर दिया। मोदी का दौरा इसराइल मामूल की सिफारतकारी नहीं, ईरान मुखालिफ वाज़े सियासी सबबंदी है। मोदी की नेतन्याहू से खुली कुर्बत ने भारत की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर सवालात खड़े कर दिए। खलीजी ममालिक में भारत को इसराइल नवाज सिक्योरिटी कैंप का हिस्सा समझा जाने लगा है। इख्तिलाफ राय हमारा जरूर होगा, लेकिन खान साहब के मुकाबले में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। उसकी लीडरशिप में सब मुतफिक है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी की क़यादत में सब मुतफिक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है पार्टी में इख्तिलाफ राय हो